आज जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है अनिरुद्ध शास्त्री। ये वो संत है जिन्होंने भगवद गीता और रामचरितमानस की अपनी खास शैली की व्याख्याओं से सोशल मीडिया पर मतलब धूम मचा दी, लाखों लोगों तक पहुंचे। जी हाँ। हमारे पास अनिरुद्ध शास्त्री उदय और विवाद नाम के स्रोत से कुछ अहम जानकारियां हैं, तो आज हम इसी कहानी की आप कह सकते हैं परतें खोलेंगे। बिल्कुल। समझेंगे कि ये इतनी तेजी से कैसे मशहूर हुए और फिर अचानक मीडिया और सोशल मीडिया के निशाने पर क्यों आ गए। हाँ, और ये मामला अपने आप में काफी दिलचस्प है। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में शोहरत कितनी तेजी से मिल सकती है, लेकिन साथ ही उतनी ही तेजी से व्यक्ति विवादों और जांच के घेरे में भी आ सकता है। शास्त्री का सफर मतलब इसका एक सटीक उदाहरण पेश करता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अनिरुद्ध शास्त्री जो मूल रूप से मध्य प्रदेश से है, पारंपरिक कथावाचकों से काफी अलग अंदाज रखते थे। जी। उनके प्रवचनों में एक नाटकीयता थी, ऊर्जा थी और ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता था जो सीधे युवाओं से जुड़ती थी। सूत्रों के अनुसार वो अक्सर कथाओं के बीच में तीखे संवाद या आजकल के रेफरेंसेस इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। यही वजह रही कि 2022 के बाद फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनकी क्लिप्स वायरल होने लगी। पारंपरिक कथावाचन जो अक्सर शांत और भक्ति में होता है, उससे हटकर इनकी शैली में एक तरह का वो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस था। हाँ, परफॉर्मेंस। ये सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे एक मनोरंजक और जोशीले तरीके से पेश कर रहे थे। इसमें समकालीन भाषा, रोजमर्रा के उदाहरण और कभी-कभी फिल्मी अंदाज के संवाद भी शामिल होते थे, जैसा कि स्रोत बताते हैं। अच्छा। इसी शैली ने उन्हें खासकर उन युवाओं दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया है जो शायद पारंपरिक प्रवचनों से उतना नहीं जुड़ पाते। और सिर्फ शैली ही नहीं, उनके उठाए गए मुद्दे भी ध्यान खींचने वाले थे, है ना? जी हाँ। जैसी ही उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उन्होंने देश भर में कथाएं करना शुरू किया और मंच से हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म और संस्कृति रक्षा जैसे विषयों पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल। ये बातें भी उनके फॉलोअर्स को काफी पसंद आईं। लेकिन यहीं से शायद कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा कह सकते हैं जटिल हो जाता है। जहां एक तरफ उनके समर्थक उनकी बेबाकी और हिंदुत्व के मुद्दों पर मुखरता की प्रशंसा करते थे, वहीं दूसरी तरफ आलोचक इसे धर्म की आड़ में राजनीति का प्रयास मानने लगे। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उनके कुछ बयानों, खासकर जिनमें राजनीतिक दलों की सीधे तौर पर आलोचना की गई या हिंदू राष्ट्र की बात एक खास अंदाज में की गई, उन्हें विवादों में ला खड़ा किया। अच्छा, तो ये आक्रामक बयान जिनकी बात हो रही है, क्या स्रोत इस पर कुछ और रोशनी डालते हैं कि किस तरह के बयान थे वो? मतलब क्या खास कहा गया? जी, स्रोत बताते हैं कि आलोचना मुख्य रूप से उनके कुछ वीडियो पर केंद्रित थी, जिनमें उनकी भाषा को कुछ वर्गों ने जरूरत से ज्यादा तीखा या कह सकते हैं विभाजनकारी माना। उदाहरण के लिए कुछ क्लिपों में वे राजनीतिक विरोधियों या विशेष समुदायों के प्रति कठोर टिप्पणी करते नजर आए। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र और वोटों से जुड़े उनके कुछ बयानों को आलोचकों ने सांप्रदायिक और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित बताया। ओह, अच्छा। यहीं से उन पर कट्टरपन से जुड़े होने के आरोप भी लगने शुरू हुए और मीडिया ने उनकी कही बातों की ज्यादा बारीकी से जांच शुरू कर दी। यानी प्रसिद्धि के साथ साथ उन पर स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल भी बढ़ गई। ये दिलचस्प है कि जिस शैली और जिन मुद्दों ने उन्हें लोकप्रिय बनाया, वही उनके विवादों का कारण भी बन गए। सही कहा। यह दिखाता है कि सोशल मीडिया की दुनिया में जहां कंटेंट तेजी से फैलता है, एक धार्मिक या आध्यात्मिक हस्ती कब राजनीतिक टिप्पणीकार की भूमिका में आ जाती है, ये रेखा कई बार धुंधली हो जाती है। हाँ, ये तो है। उनके कुछ बयानों ने उन्हें एक धार्मिक उपदेशक से ज्यादा एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश किया जो समकालीन राजनीतिक बहसों में सीधे तौर पर हिस्सा ले रहा है, और इसी बदलाव ने विवादों को जन्म दिया। स्रोतों के अनुसार उनके समर्थक इसे धर्म और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मानते हैं, जबकि आलोचक इसे लोकप्रियता का राजनीतिकरण कहते हैं। तो संक्षेप में कहें तो अनिरुद्ध शास्त्री की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी अनूठी कथा शैली से सोशल मीडिया स्टार बने, धार्मिक विषयों को युवाओं तक पहुंचाया, लेकिन जल्द ही अपने मुखर राजनीतिक बयानों के कारण गहरे विवादों में फंस गए। जी बिल्कुल। उनका उदय जितना नाटकीय था, विवादों में उनका घिरना भी उतना ही तेज रहा। बिल्कुल। और ये मामला आज के दौर के लिए एक अहम सवाल छोड़ जाता है।
जब सोशल मीडिया किसी को भी रातों रात अभूतपूर्व लोकप्रियता दिला सकता है, तो प्रसिद्धि, धार्मिक मंच, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। ये सोचना जरूरी है कि बढ़ते प्रभाव के साथ किस तरह की भाषा और विषयों पर बात करने की जिम्मेदारी आती है, खासकर जब आपके लाखों अनुयायी हों। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी बहस जारी रहेगी।